नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और इस वक्त मैं बिहार में हूं। बिहार यानी पटना में हूं और पटना में इस वक्त छठ पर्व की धूम मची हुई है। और हमारे यहाँ भी जो लोग हैं हमारे परिवार के, वो लोग छठ कर रहे हैं। और इस वक्त मैं अपने मामा जी के यहाँ पर हूँ, इस फ्लैट में। यहाँ पर हमारी मामी जी जो हैं वो छठ कर रही हैं और आप देखिए मेरे सामने बैठी हुई हैं। आज जो है, पहले मैं आपको बता दूं कि आज से जो है नहाए खाए का पर्व छठ जो है वो 3 दिन का व्रत होता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन जो है उगते सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन जो है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर इसकी समाप्ति होती है। एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो व्रती होते हैं वो 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखते हैं। और आज यानी 27 अक्टूबर को नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। नहाए खाए से जो है छठ व्रती जो है आज के दिन जो है लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल जो है इसको बनाते हैं और इसको बनाकर छठी मैया को और सूर्यदेव को पहले भोग लगाते हैं। उसके बाद वो खुद खाते हैं, तब जो है उनके परिवार के सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे घर के बच्चे और लोग सब लोग जो है वो प्रसाद को खा रहे हैं। प्रसाद में क्या क्या है ये भी हमने आपको दिखाया है। नहाए खाए का प्रसाद खा रहे हैं और ये प्रसाद की ऐसी महानता है कि आज जैसा टेस्ट किसी और दिन आप खाइए तो नहीं मिलता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आनंद आता है ऐसे प्रसाद खाने के बाद और मन एकदम तृप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है। स्वाद ऐसा है कि पेट भर जाएगा बट मन नहीं भरेगा, ऐसा स्वाद है। और सही में ये जो इस दौरान आज के पूजा में जो बनता है ना, मतलब देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मतलब खा भी रहे हैं और डिमांड सोच रहे करें, बट क्या करें, पेट है, ध्यान रखना पड़ता है। और हमारी मामी जी हैं, ये बहुत प्यारी मामी हैं हमारी और इस वक्त व्रत कर रही हैं। इस बार मामी जी आज क्या होता है? आज नहाए खाए होता है। चावल, चना का दाल, लौकी डाल के, फिर गोभी का सब्जी, चटनी सब बनता है। घी में ही खाना बनता है, तेल का यूज नहीं होता है आज। तो ये इसमें जो है लहसुन प्याज भी पड़ता है? नहीं, लहसुन प्याज नहीं, कुछ भी शुद्ध खाना खाया जाता है। सारा घी में बनता है, कुछ भी नहीं डाला, एकदम सादा खाना बनता है। अच्छा, सादा खाना बनता है। तो सब्जी जो बनती है वो सिर्फ कद्दू और लौकी की ही बनती है या कोई बैगन भी बना? आलू भी, बैगन नहीं खाया जाता है। नहीं, बैगन नहीं हाँ। खाते हैं। गोभी आलू खा सकते हैं। लौकी का विशेष महत्ता है। लौकी की विशेष महत्ता है। हाँ। अच्छा, तो आज ये नहाए खाए हो गया और कल जो है खरना हो। जाएगा खरना के दिन, यानी कल क्या क्या होगा 28 अक्टूबर को? कल सुबह से व्रत रहेगा, पानी उनी कुछ नहीं पिया जाता है। और फिर शाम को खीर और रोटी बनता है। फिर उसका पूजा हो गया 7 बजे के समय। जो खीर बनती है वो किस चीज की बनती है? खीर साठी के चावल का बनता है। खीर साठी के चावल? हाँ, साठी के चावल का वो खीर बनता है। केवल दूध में ही बनता है। अच्छा, इसमें पानी नहीं मिलाया जाता उसमें है। चीनी डालते हैं? गुड़ डालते हैं। गुड़। और उसके साथ रोटी भी? हाँ, रोटी बनता है। वो बहुत अच्छा से चुना जाता है, बहुत उसका सफाई से। और उसको फिर इस समय तो खैर मिल में पिसाया जाता है। पहले हम लोग जांता में ही पीसते थे गेहूँ को। अब ऐसा सुविधा नहीं है, इसीलिए अब हम लोग मिल में ही पिसाते हैं। फिर चावल भी पिसता है, उसका बनता है। पूजा में कचवनिया बोला जाता है। चावल, गुड़ और दूध और ये चावल को मिला के। तो ये जो है आपका आज नहाए खाए हो गया, कल जो है आपका वो हो जाएगा, खरना हो जाएगा। परसों जो है वो अर्घ पड़ेगा पहला। परसों शाम वाला अर्घ पड़ेगा। दिन भर व्रत रह के ठेकुआ बनेगा, सारा फल जो ऋतु फल होता है वो बनेगा और वही कचवनिया का भोग लगता है। फूल फल सब पूरा लेके शाम को अर्घ पड़ता है, डूबते सूरज को। एक बिहार में ही ऐसा पर्व है जो कि डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो ये डूबते सूरज का अर्घ जो है वो 30 तारीख को है और फिर अगले दिन उगते सूरज को 31 तारीख को सुबह वाला अर्घ पड़ेगा। सुबह में अर्घ दिया जाएगा।
तो 31 तारीख को जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ये छठ व्रत समाप्त होगा। कुल 4 दिनों तक ये छठ व्रत चलता है। तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये छठ व्रत जो है ये माना जाता है, पहली मान्यता ये है कि भगवान राम और सीता जब रावण लंका विजय के बाद वापस आए तो माना ये जाता है कि राम जी ने जो है अर्घ दिया था सूर्य भगवान को, और षष्ठी के दिन दिया था। कार्तिक का महीना ये चल रहा है, षष्ठी के दिन उन्होंने अर्घ दिया था, इसलिए ये परंपरा चली आ रही है तब से। दूसरी परंपरा महाभारत काल से मानी जाती है, जब कर्ण बताया जाता है कि कर्ण ने जो है सूर्य की उपासना की थी और इस षष्ठी पर्व की उपासना के दौरान उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया था, जिसकी वजह से जो है वो इतने बलशाली हुए और इतने ताकतवर और पराक्रमी योद्धा हुए। एक और बताया जाता है कि जो है सूर्य भगवान की बहन मानी जाती हैं छठी मैया। तो छठी मैया और सूर्य भगवान को खुश करने के लिए ये अर्घ देने की परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, और जिसकी वजह से जो है ये अर्घ देने की परंपरा हो रही है। केवल इसी बिहार में है, या यूँ कहें कि उत्तर भारत में है, जहाँ पर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और फिर अगले दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो अब कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर बैठे हैं हमारे बहुत लोग हैं। ये देखिए हमारी धर्मपत्नी हैं, ये भी आई हुई हैं छठ व्रत बनाने। ये भी बिहार की ही हैं, मैं भी बिहार का हूँ, आपको पता ही है। हाँ, तो छठ में क्या क्या होता है, आपका नाम बताइए। सुनीता श्रीवास्तव। क्या क्या होता है छठ में, क्या क्या देखा है आपने? छठ में पहला अर्घ के दिन मैंने व्रत करते देखा है। जो व्रतवाती है वो व्रत करती हैं और अर्घ देती हैं सूर्य भगवान को। दूसरे अर्घ के दिन उस दिन भी ये अर्घ देती है सूर्य भगवान को। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग आते हैं साथ में परिवार वालों के साथ अपना व्रत मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। मतलब अर्घ के दौरान जो है जो परिवार के लोग होते हैं वो साथ में जाते हैं व्रती के घाट पे या जलाशय पे, जहाँ पे भी अर्घ हो। अब तो घरों के छतों पर भी परंपरा हो गई है कि लोग घर के छत पे कुंड बना लेते हैं और वहाँ पे अर्घ करते हैं। एक मामी जी हमारी और यहाँ पर हैं। मामी जी बताइए कि आज नहाए खाए के दिन क्या क्या होता है? आज नहा खाए के दिन हम लोग पूरे शुद्ध तरीके से शाकाहारी भोजन बनाते हैं, बिल्कुल घी में। अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी, अन्यथा आलू गोभी की सब्जी वगैरह और कुछ चटनी वगैरह ये सब बना सकते हैं। और भगवान को भोग लगा करके फिर हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं सभी घर परिवार। भगवान मतलब छठी मैया और सूर्य भगवान? हाँ, छठी मैया को, सूर्य भगवान को सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा, और फिर अगले दिन कल खरना है। कल खरना के दिन क्या क्या होगा? खरना के दिन हमारे घर के जो भी करते हैं हम लोग दिन भर उनके साथ साथ रहते हैं, मार्केटिंग करते हैं, फल फलहारी, सूप, दौरा, ये सब। फिर शाम को वो लोग व्रती लोग खीर रोटी बनाती हैं। भगवान का पूजा होता है, छठी मैया को ही होता है। फिर सबको प्रसाद दिया जाता है, सब लोग खाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं थोड़े से। तो ये परंपरा है हमारे साथ। हमारे दोनों मामा जी भी मौजूद है। मामा जी आप कुछ मदद करते हैं मामी जी की? हाँ, कुछ तो मदद करना ही है। सब फल फलार लाना है, सब कुछ करना है, वो सब हम लोग ले आते हैं और इन लोगों को सुपुर्द कर देते हैं। फिर ये लोग अपना उसको तैयारी से करता है, सारा तैयारी करते हैं। मैंने घर के जो लोग होते हैं वो शुद्ध तरीके से नहा धो के जो छठ का सामान है और वो सब कल का खरीदा जाएगा, फल फूल जो भी है। और कल ही जो है आटा भी पीसा जाएगा। पहले तो घर में ही, जैसा कि हमारी मामी जी ने बताया, कि जाते में पीसा जाता था, लेकिन अब जो है मिल पे पीसा जाता है। लेकिन मिल को भी जहाँ पे छठ के व्रतियों के लिए आटा पीसा जाता है वो मिल को जो है धोया जाता है, बिल्कुल धो धा के शुद्ध तरीके से। आपको बता दूँ कि इस पर्व में जो है शुद्धता का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। स्वच्छता और शुद्धता ये इस पर्व का सबसे बड़ा जो है वो है विशेषता है इस पर्व की। एक हमारे मामा जी और हैं, पप्पू मामा नाम है इनका। मामा जी प्रणाम। मामा जी छठ कब से देख रहे हैं आप? हम बचपन से देख रहे हैं। क्या अच्छा लगता है छठ में? छठ में अच्छा लगता है घाट पर। पहले हम लोग गांव में थे तो सोन नदी हमारे गांव के बगल में थी, वहाँ सारे बर्ती लोग जाते थे, वहाँ भीड़ इकट्ठा होता था, वो लोग पूजा करता था, हम लोग बच्चे रहते थे, खेलते थे, पटाखा छोड़ते थे, सब बहुत अच्छा मन लगता था। भीड़ भड़ाका ये सब इतना रहता था कि हम लोग एकदम छठ पूजा हम लोगों के बिहार में सबसे उत्तम पूजा है। अरे ऐसे तो
सूर्य भगवान का जल रोज आदमी देता है ही करता है लेकिन छठ व्रत में एक विशेष ये होता है जिसके चलते हम लोग हमेशा हर साल छठ का पूजा होता है बिहार में, हम लोग करते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा। तो इस तरह से छठ पूजा हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं और हम लोग भी घाट पे जाते थे पहले। हमारा होम डिस्ट्रिक्ट आरा है, आरा में कलेक्टेड घाट है, तो हम बचपन में हम लोग वहाँ जाते थे। जानते क्या थे, हम छठ के जैसे ही द्वार पूजा खत्म होती थी यानी चित्रगुप्त पूजा या भैया दूज के बाद जो है हम लोग घाट छेकते थे, घाट की सफाई करते थे, उसकी लिपाई करते थे, पुताई करते थे, ताकि छठपर्तियों को आने का में वहाँ पे स्वच्छता का एहसास हो, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था ठीक हो। तो इस तरह से जो है छठ पर्व शुरू हो गया है बिहार में, जो कि संतानों की दीर्घायु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये मनाया जाता है। जो भी व्रती होता है, चाहे माता जी हों, चाहे पिताजी हों, चाहे भाभी हों, बुआ हो, जो भी हो, सब अपनी औलाद के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ होने के लिए ये व्रत करते हैं। और बड़ा ही कठिन व्रत है, 36 घंटे निर्जल व्रत रहते हैं। तो देखिए कितना चहल पहल है, सब बच्चे हैं, जवान, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सब व्रती हैं, मामी जी के घर पे सब इकट्ठा हैं। हेलो बच्चों। हाँ, बच्चों के साथ बड़े भी हैं, आइए जरा से इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राकेश सिन्हा है। देखिए मेरे बानू जी, लेकिन नाम पूछ रहे हैं हम इनसे। हाँ, राकेश जी बताइए कि कैसा लगता है छठ पर्व आपको? छठ पूजा के बारे में बस एक ही बात बोला जा सकता है कि आप दूसरे जो पर्व हैं के लिए 2 आदमी 3 आदमी के साथ मना सकते हैं, बट छठ एक ऐसा पर्व है जो बिना पूरे परिवार के साथ आप नहीं मना सकते। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। बचपन में हम लोग थे, हमारे चाचा सब लोग थे, हम लोग सारे भाई इकट्ठे होते थे, रात भर जगह करते थे। हाँ, ये है रात भर। एक्चुअली उस समय पिक्चर देखने का बड़ा माहौल था। रात में पहली अर्घ दे करके शाम में हम लोग 9 से 12 पिक्चर देखते थे रात का, और उसके बाद फिर हम लोग घाट पे जाते थे अर्घ लेकर के कि भाई वहाँ पे सुबह में लोग आएंगे और पूजा करेंगे। इसका कोई मतलब कोई तोड़ नहीं है इसका। एकदम सही बात कर रहे हैं। हम लोग रात भर प्रोग्राम देखा करते थे। पटना में एक समय में बड़ा प्रोग्राम हुआ करता था छठ में, पटना हो चाहे आरा हो चाहे कोई भी शहर हो। और अब देखिए ये बच्चे लोग हैं यहाँ पे। अब ये मेरी बेटी है, तो इसका नाम अदिति श्रीवास्तव। अदिति, छठ के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, जितना देख पूजा होती है सूर्य भगवान की। तुम बताओ क्या नाम है? आराध्या सिन्हा। पढ़ती है, बहुत तेज है पढ़ने में। ये बताओ, यहाँ आई हो ना तुम? हाँ। क्या देखने आई हो? छठ पूजा। छठ पूजा देखने आई हो। छठ पूजा में देखिए क्या क्या देखा तुमने? अभी तक तो आज नहाए खाए कि हम लोग खाना खाते हैं, और अब तक तो देखा कि हम लोग जो होते हैं वो लोग एक साथ इकट्ठे होकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, जब वो पहले सुबह में जब वो डूबता है तब। इतना आता है। बहुत बढ़िया। तो डूबते और उगते सूरज को अर्घ देखने जाते हैं ये लोग, बच्चे हैं। एक और हमारी छोटी भांजी सबसे शरारती। क्या क्या छठ में क्या अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है कि सुबह सुबह हम लोग उठ के सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, और ठेकुआ खाते हैं, पुआ भी खाते हैं। तो देखिए पूरे इसने असली बात बताई। ठेकुआ जो है वो मेन होता है, आइटम होता है छठ पूजा का, जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया है इसके बारे में। तो और पूछते हैं, ये मेरी बेटी है, छोटी बेटी। ये बताओ, ठेकुआ खाई हो? हाँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। छठ में क्या अच्छा लगता है? प्रसाद छठ का। हाँ। तो तुम लखनऊ से यहाँ किस लिए आती हो? छठ मनाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए। छठ मनाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए आती हैं ये लोग। और ये देखिए हमारा सबसे शरारती हमारे परिवार का सदस्य। हेलो गाइस। गाइस, छठ क्या होता है गाइस? छठ में हम लोग सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। हम लोग उधर बहुत सुबह सुबह उठते हैं, उधर पटाखा छोड़ते हैं, और फिर हम लोग प्रसादी खाते हैं, पूजा करते हैं, और हम लोग एक साथ मिलते जुटते हैं और पूजा करते हैं साथ में। पूजा करते हैं। तो ये इसने एक बड़ी बात कही कि मिलते जुलते हैं। और अभी आपने मेरे बहनोई साहब ने भी कहा कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सारे लोग जो परिवार के हैं वो इकट्ठा होते हैं, सब एक दूसरे के घर जाते हैं। जैसे आज का प्रसाद जो नहाए खाए का है वो भी खाने जाते हैं, और कल जो खरना होगा, खरना का प्रसाद भी हम लोग हर जगह जाएंगे। यहाँ मम्मी जी के यहाँ भी आएंगे, हमारी बुआ के यहाँ हो रहा है वहाँ भी जाएंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ हम लोग जाएंगे प्रसाद खाने। इसको शुभ माना जाता है और इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो कल खरना है, और हम एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे खरना के दौरान, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।